हेलो बच्चा, आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे फ्रॉम एमएल अग्रवाल। बिफोर स्टार्टिंग दैट, यहाँ पे मैंने एक कोट लिखा है। क्या लिखा है? अ पर्सन हु हैज नेवर मेड अ मिस्टेक हैज नेवर ट्राई एनीथिंग न्यू। जिस इंसान ने कभी कोई मिस्टेक नहीं की है, इसका मतलब उसने कुछ ट्राई नहीं किया है। कुछ नया ट्राई करना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर वो कैलकुलेशन में गलती कर रहा है तो ही हैज टू ट्राई इट। अगर मैं यहाँ इसकी जगह 6 लिख दूं तो मेरी गलती हुई ना बेटा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ट्राई करना पड़ेगा। मिस्टेक होती हैं बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई निकालना है और ऑलरेडी सिंबलाइज किया गया है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 7 मल्टीप्लाई -35। आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करो। 7 इंटू 35 कितना होता है बेटा? मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 245। अब प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आया माइनस का 245। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, 13 मल्टीप्लाई -15। नॉर्मली मल्टीप्लाई करो बेटा, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं कि माइनस साइन आ गया है, प्लस साइन आ गया तो क्या होगा। आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करो। 13 इंटू 15 कितना आएगा? 195 आता है। माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आया पॉजिटिव 195। नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर आपको मल्टीप्लाई करने में डाउट है, मैं आपको करके बता देती हूँ। 5 3 पहले यूनिट प्लेस को करते हैं। 5 3 15, 1 गोस कैरी, 5 1 5 प्लस 1 6। यहाँ पे क्रॉस लगाया जाता है फॉर द नेक्स्ट टर्म। 1 3 3, 1 1 1 एंड एड them 5 9 एंड 1। ठीक है, इसीलिए 195। थर्ड वन, -12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई -10। तो आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करो। 11 इंटू 12 कितना होता है बेटा? 132। माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 132 मल्टीप्लाई माइनस का 10। नॉर्मली मल्टीप्लाई करो। 132 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132 को मल्टीप्लाई करो 10 से तो आपका आ जाएगा 1320। प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आया माइनस का। नेक्स्ट वन, फोर्थ पार्ट, -13 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई माइनस का 24। बेटा किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर आता है 0। तो 13 इंटू 0, आंसर आ गया 0। मल्टीप्लाई माइनस का 24, 0 मल्टीप्लाई -24, आंसर आया 0। योर आंसर इज 0। पार्ट, -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 एंड मल्टीप्लाई। नॉर्मली मल्टीप्लाई 2 1 2, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई 3 4 12 प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 12 24 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आया माइनस का 24। लास्ट वन, माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 6 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1। 3 इंटू 6 कितना होता है बेटा? 18। माइनस माइनस प्लस, तो आपका आया प्लस का 18। 2 1 2, माइनस माइनस प्लस, तो आपका आया प्लस का 2। अब 18 इंटू 2 कितना होगा? 36 प्लस, तो आपका आया पॉजिटिव का 36। आई होप दिस क्वेश्चन विल क्लियर फॉर यू। वेरीफाई करना है बेटा आपको कि ये वाला वैल्यू इसके बराबर है या नहीं। तो पहले फर्स्ट पार्ट, जब भी वेरीफाई की बात आती है ना तो आपके दो पार्ट होते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका? 37 मल्टीप्लाई 6 प्लस -3।
पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई 6 प्लस माइनस माइनस 3, तो 6 माइनस 3 कितना होता है बेटा? 3। प्लस का या माइनस का? प्लस का, क्योंकि बड़ी रकम के सामने कौन सा साइन है? प्लस का। अब 37 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा? 1 1 1, तो ये आपका आया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखते हैं क्या आता है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है बेटा? 37 मल्टीप्लाई 6 प्लस 37 मल्टीप्लाई माइनस 3। 37 को 6 से मल्टीप्लाई करा, कितना आएगा? 2 2 2। नाउ अब 37 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 1 1 1 प्लस माइनस माइनस, तो आपका आया 2 2 2 माइनस 1 1 1। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा? 1 1 1। बोथ आर सेम और नॉट? ये दोनों सेम है, तो सीधा लिखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब आपका आंसर सही है। सेकेंड पार्ट सेम, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? माइनस का 21, देन मल्टीप्लाई माइनस 6 इन वन ब्रैकेट प्लस माइनस 4। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट वाला ही सॉल्व करते हैं बेटा। पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, कितना आएगा? माइनस का 10, क्योंकि बड़ी रकम के सामने कौन सा साइन है? माइनस का। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 21 और 10 को, तो आ जाएगा 210 माइनस माइनस प्लस का। नेक्स्ट वन, राइट हैंड साइड आप देखते हैं। अब इसकी राइट हैंड साइड में क्या है? माइनस का 21 मल्टीप्लाई माइनस का 6 प्लस में माइनस का 21 मल्टीप्लाई में माइनस का 4। ओके, पहले 21 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है बेटा? 126 माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर प्लस में आया। नेक्स्ट 21 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? 84 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आया? प्लस में। तो आप क्या करोगे? 126 को 84 से ऐड करोगे, कितना आएगा? 110। और आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही है, तो सीधा लिखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। बेटा ये वेरीफाई करने के लिए बात कर रहा है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन, नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, यूजिंग अ सुटेबल प्रॉपर्टी इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आपको यूज करना है सुटेबल प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत जल्दी आ जाए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अगर मैं देखूं, फर्स्ट पार्ट 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई माइनस का 125। बेटा अगर मैं 8 को रफली इसके यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करूं, तो आपके यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। वहीं अगर मैं 8 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। तो 0 वाली वैल्यूज ना ज्यादा सुटेबल रहती हैं। पहले हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से फर्स्ट, फिर जो आएगा उसको 53 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 इंटू 125 कितना होता है बेटा? 125 कितना होता है? 1000 माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई 53। अब आपको पता ही है 53 वन जा 53, लास्ट की 3 0 एक्स्ट्रा में आ जाएंगे, तो आपके क्या आ जाएंगे? ये आपका आंसर। क्लियर हुआ? -8 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई माइनस का 5। ओके, तो अगर मैं 2 5 सा करूं, पहले 2 और 5 को साथ में लेके करूं, तो 2 5 सा 10। ठीक है, तो -2 और -5 को एक साथ कर देते हैं, मल्टीप्लाई में -8 और 3 को एक साथ कर देते हैं। 2 5 सा 10, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 10, 8 3 सा 24 माइनस का 24। अब 24 इंटू 10 को मल्टीप्लाई कर दो, आपका कितना आएगा? 240 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आया माइनस का 240। थर्ड पार्ट बेटा, -6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई 5।
अगर आपको 5 और 2 दिख रहे हैं ना, तो पहले तो आप उनको मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो 5 2 सा 10, तो यहाँ पे पेयर बना लो 5 और 2 का। एंड नेक्स्ट नंबर क्या बचा? -6 -8 का। 5 2 सा 10 मल्टीप्लाई 6 8 सा 48 प्लस माइनस 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 प्लस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ गया 480। नोट लो कि किसको मल्टीप्लाई करके, किन दो पेयर को मल्टीप्लाई करके जीरो वाली टर्म आ रही है, मतलब 10 100 1000 10,000 एंड सो ऑन। अगर ऐसी वाली टर्म अगर आपको मिल रही है, पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बाद में रेस्ट ऑफ द नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाएगी। 15 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई 10। पहले मैं इन दो वैल्यू को ले रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ 25 इंटू 4 क्या होता है बेटा? 100। मल्टीप्लाई में 15 इंटू -10 कर रही हूँ, ठीक है। 25 इंटू 4 100, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 100 आया। 15 इंटू 10 150, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 150। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपका कितना आ जाएगा? 15 एंड 3 0। फिफ्थ पार्ट बेटा, अगर आप फिफ्थ पार्ट में फोकस करो तो आप ये देखोगे, इसमें प्रॉपर्टी लग रही है जो मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर जो प्रॉपर्टी थी, क्या थी वो? की प्रॉपर्टी थी बेटा, a मल्टीप्लाई b प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी। रिमेंबर, ये आपकी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन के साथ a आपका दोनों में इक्वल है ना बेटा, इधर देखो a आपका दोनों में बराबर है, तो इसका मतलब ये आपका a हो गया, ये मल्टीप्लाई b और ये मल्टीप्लाई c। आगे पीछे लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, बात एक ही है, दोनों का आंसर 6 ही आना है। अब a अगर मैं कॉमन निकालूं फ्रॉम बोथ द टर्म, तो आपका क्या आएगा बेटा? माइनस का 48 अगर मैंने बाहर ले लिया मल्टीप्लिकेशन में, तो अंदर यहाँ पे क्या बचा? 26, बीच में प्लस है, माइनस का 36। क्लियर? अब पहले अंदर ब्रैकेट वाला सॉल्व करो, 480 मल्टीप्लाई 26 प्लस माइनस माइनस 36 आया। सॉल्व करते कितना आएगा? 48 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा? माइनस का 10, क्योंकि बड़ी रकम के सामने माइनस का साइन है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 480 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आया प्लस का 480। बेटा 6 पार्ट में भी अगर आप फोकस करो तो सेम प्रॉपर्टी लग रही है, 724 मल्टीप्लाई माइनस का 56 प्लस माइनस का 724 मल्टीप्लाई 44। तो प्रॉपर्टी क्या थी? दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे साइड में, यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं, a मल्टीप्लाई b प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी। तो इसमें a कौन सा होगा जो सेम सेम होगा? ये रहा a, तो ये b होगा, ये a है तो ये c होगा। बस यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है, आप कॉमन निकालने पे ध्यान दो। तो कॉमन कैसे निकालेंगे बेटा? 724 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 56 प्लस, पर ये वाला माइनस 44 के साथ चला जाएगा, तो 44 माइनस का, इस तरीके से। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, पहले 724 मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस, तो 56 प्लस 44 कितना होता है बेटा? 100। बड़ी रकम के सामने माइनस है तो माइनस 100। अब आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, 724 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा दिस थिंग, और प्लस माइनस माइनस, तो में भी बेटा इसकी सेम प्रॉपर्टी लग रही है, -47 मल्टीप्लाई 102। अगर मैं 100 को स्प्लिट करूं तो मैं ये देखूंगी कि ये 100 के पास है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 100 प्लस 2।
अब ये 100 प्लस 2 है तो सेम प्रॉपर्टी बन रही है ये वाली कि 47 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2, तो यहाँ क्या होगा 47 आपका मल्टीप्लाई होगा 100 से भी प्लस 47 आपका मल्टीप्लाई होगा 2 से भी। तो 47 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल ही है 4700 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आया माइनस का। अब 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 94 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आया माइनस का 94। अब माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर आएगा 4794, माइनस बड़ी रकम के सामने तो आंसर आया माइनस का 4794, माइनस का 39 मल्टीप्लाई माइनस का 97, देन माइनस माइनस प्लस, तो आंसर प्लस में ही आएगा। तो हम इसे पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, कैसे 39 मल्टीप्लाई 97। अब 97 में प्लस करने से तो नहीं आएगा बेटा 100 के पास, तो इसका मतलब माइनस ही करना पड़ेगा। तो 100 के आसपास है ना ये, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 100 माइनस 3। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है लेकिन ओवर सब्ट्रैक्शन लग रही है। तो ओवर सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, a मल्टीप्लाई बी माइनस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी माइनस a मल्टीप्लाई सी। तो सेम रूल अप्लाई होगा, पहले 39 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 39 इंटू 100 माइनस 39 इंटू 3, तो 39 इंटू 100 करेंगे तो वो तो सिंपल ही है, 00 आपका आ जाएगा, कितना आएगा 3900 माइनस, अब 39 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 117। अब माइनस कर दो 3900 में से 117 को, कितना आएगा बेटा 3783। Filling the blanks to make the following true statement। आपको ये जो स्टेटमेंट दे रखी है इनको ट्रू करना है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर आप फोकस करो, -4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि प्लस का 44 आ जाए। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो आपकी नेगेटिव में आनी चाहिए। यहाँ पे वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। तो 4 को ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूं कि 44 आ जाए, 11 से। 11 4 जा 44 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया माइनस का 11। नेक्स्ट पार्ट, मल्टीप्लाई विच नंबर इज इक्वल टू माइनस का 42, प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब ये जो इंटीजर आएगा वो आपका नेगेटिव में आएगा। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 42 आए, 6 से, क्योंकि 7 6 जा 42, तो आपका आंसर आया माइनस का 6। थर्ड पार्ट, डैश मल्टीप्लाई -13 गिव्स यू 143। तो 13 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका 143 आ जाए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि 13 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 143 आ जाए, तो एक तरीका ये भी है कि आप 143 को डिवाइड कर दीजिए 13 से। तो 13 1 जा 13, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है, पता है ना, 13 1 जा 13, तो इसका मतलब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर आंसर क्या चाहिए प्लस में, तो इसका मतलब -11 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -11 इंटू -13 गिव्स यू 143। यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 11। लास्ट पार्ट, -5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर आ जाए 0। बेटा -5 को किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका 0 आता है। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर 0। A certain freezing process requires that the room temperature be lowered मतलब कम, from 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है कितना रेट पे, रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, हर एक घंटे में वो 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। What will be the room temperature 8 hours after the freezing process begin? 8 घंटे बाद कितना हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। रूम टेम्परेचर
lowered after 1 hour। स्टार्टिंग में कितना था बेटा 32 डिग्री सेल्सियस और हर घंटे में कितना कम हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। तो पहले हमारा स्टार्टिंग में जो था वो था 32 डिग्री सेल्सियस, उसमें से 5 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। सेम लाइन आएगी बेटा रूम टेम्परेचर लोअर्ड लेकिन आफ्टर 2 आवर। 27 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस कितना होगा बेटा 27 माइनस 5 22 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर लोअर्ड आफ्टर 3 आवर। 22 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 22 माइनस 5 18 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर आफ्टर 4 आवर 17 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 12 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर lowered after 5 hour 12 degree Celsius minus 5 degree Celsius is equal to 7 degree Celsius. Room temperature lowered after 6 hour 7 degree Celsius minus 5 degree Celsius is equal to 2 degree Celsius. Room temperature after 7 hour 2 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस तो 5 में से 2 गया कितना आया 3। बड़ी रकम के सामने कौन सा साइन है माइनस का तो माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर आफ्टर 8 आवर माइनस 3 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस तो 5 प्लस 3 8 तो आंसर आएगा 8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बड़ी रकम के सामने कौन सा साइन है बेटा माइनस का तो आंसर आएगा माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। तो आफ्टर 8 आवर रूम का टेम्परेचर माइनस 8 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। कोई क्लास टेस्ट हुआ है 10 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। 5 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 5 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपने सही आंसर दिया और 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर इनकरेक्ट आंसर दिया तो आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे और 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। जो क्वेश्चन नहीं करे उसके लिए 0। टोटल क्वेश्चन कितने हैं बेटा टोटल क्वेश्चन है 10। करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हैं 5। इनकरेक्ट के इनकरेक्ट आंसर के 2। डिडक्ट हो रहे हैं बेटा कम हो रहे हैं मतलब -2। नॉट अटेम्प्ट के कि कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करे हैं 0। रोहित स्कोर 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट। रोहित ने 4 करेक्ट आंसर दिए और 6 इनकरेक्ट आंसर दिए। ठीक है तो टोटल स्कोर निकालना है तो रोहित का अगर मैं स्कोर निकालूं 4 क्वेश्चन सही करे और 6 क्वेश्चन गलत करे। अगर उसने सही करे हैं तो हर एक क्वेश्चन के लिए उसे 5 नंबर मिलेंगे और जो क्वेश्चन गलत करे हैं उससे हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर कम होंगे। तो 4 क्वेश्चन उसने सही करे हैं और हर एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स है तो 4 into 5
वहीं 6 क्वेश्चन उसने गलत करे हैं और गलत के मार्क्स कितने हैं, -2। प्लस में, क्योंकि टोटल स्कोर हमेशा ऐड करके निकाला जाता है, 4 5 सा 20, 6 2 सा 12 और प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 12 8। स्कोर क्या आएगा बेटा, सीमा स्कोर। उसने 5 करेक्ट करे और हर एक करेक्ट के कितने मार्क्स हैं, 5। 5 क्वेश्चन उसने सही करे, 5 मार्क्स उसे हर एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। 5 क्वेश्चन उसने गलत करे तो हर एक मार्क्स के लिए 2 नंबर उसके कम होंगे, तो दोनों में प्लस, क्योंकि टोटल निकालना है हमने। 5 5 सा 25, 5 2 सा 10, प्लस माइनस माइनस, तो 25 में से 10 को माइनस करो, कितना आएगा, 15। प्लस का 15, क्योंकि 25 बड़ी रकम है और बड़ी रकम के सामने प्लस का साइन है। अटेम्प्ट 7 क्वेश्चन, उसने 7 ही क्वेश्चन करे हैं, जिसमें से गेट ओनली 2 करेक्ट, सिर्फ 2 ही सही हैं, बाकी कितने गलत हो गए, 7 उसने अटेम्प्ट करे हैं, 2 ही सही हैं, बाकी गलत कितने हो गए, 5 गलत हो गए बेटा। तो उसका स्कोर कितना होगा, ऋतु स्कोर्स 2 सही करे हैं, तो हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं, तो 2 क्वेश्चन के लिए 2 × 5 कर दो, प्लस ऋतु ने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, तो 2 सही हैं, तो गलत कितने हुए, 5, तो 5 उसके गलत हो गए और हर एक गलत में 2 नंबर डिडक्ट होंगे। तो इसको सॉल्व करो, 5 2 सा 10, 5 2 सा 10, प्लस माइनस माइनस, तो 10 माइनस 10 0। ऋतु के स्कोर कितने आए, 0। फाइंड अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज -15 एंड डिफरेंस इज +8। तो आपको ऐसे 2 इंटीजर्स कंसिडर करने हैं जिनका प्रोडक्ट -15 आए और उनका डिफरेंस 8 आए। तो ले लेते हैं बेटा, 3 5 जा कितना होता है, 3 5 जा 15 होता है कि नहीं होता, लेकिन आंसर क्या चाहिए, -15, तो एक नंबर आपको माइनस में लेना ही होगा। तो मैं यहाँ पे -5 ले लेती हूँ। आप -3 भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि -3 से नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन 3 5 सा 15, तो आंसर आया -15। लेकिन डिफरेंस क्या आना चाहिए, +8। तो डिफरेंस इस तरीके से करेंगे बेटा, ये तो हुआ आपका प्रोडक्ट, तो डिफरेंस क्या होगा आपका, 3 -5, डिफरेंस माइनस से आता है, तो ब्रैकेट ओपन करें पहले, 3 माइनस माइनस प्लस 5 कितना आ गया, 8। पार्ट, फाइंड अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज -36 हुज डिफरेंस इज 15। प्रोडक्ट आपका माइनस का 36 आए और डिफरेंस उसका प्लस का 15 आए, तो आप कोई भी नंबर सपोज कर लो प्रोडक्ट के लिए जिनका मल्टीप्लिकेशन माइनस का 36 है, तो ऑब्वियस बात है कि एक नंबर माइनस में होगा और एक नंबर प्लस में, तो यहाँ पर -3 × 12 कर दूँ, 3 × 12 कितना होता है बेटा, 36, माइनस प्लस माइनस। अब अगर मैं इनका डिफरेंस की बात करूं, डिफरेंस तो कैसे होगा, डिफरेंस प्लस का आना चाहिए बेटा, तो ऑब्वियस ही बात है 12 आगे आएगा, -3, 12 ब्रैकेट ओपन करो, माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर का कितना आ जाएगा, 12 + 3 15। तो ये आपका आंसर। आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर सपोज कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में भी वही आना चाहिए और प्लस और माइनस जो भी आप कर रहे हो उसमें भी सेम वैल्यू आनी चाहिए। थैंक यू बच्चा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आपको कोई भी टॉपिक किसी भी क्लास का अगर शुरू करवाना हो, लेट मी नो। थैंक यू।